हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नाव तथा धारा का नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे 6 क्वेश्चन और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7? कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा? नाव की जो चाल है वो दी हुई है इन्होंने 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर विपरीत जा रही है तो ये 56 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितनी देर में? 1 घंटा 45 मिनट में। यानी 45 को हमने 60 से डिवाइड करके इसको भी घंटा बना लिया, तो 45 यानी 15 या 45, 15 चौका 60। तो ये आपका आ गया 7 4 एकम 4 3 7/4। यहाँ से 56/7 गुणा 4, ये क्या चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ गया? 7 8 56 और 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या आ गया? जब विपरीत दिशा में जाती है तो उसकी स्पीड आ गई। तो विपरीत दिशा में कब जाती है? जब हम मोटर की जो चाल है यानी नाव की जो चाल है उसमें से धारा की चाल अगर हम निकाल दें तब हमारी विपरीत दिशा की जो चाल आती थी, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया? x माइनस बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 32। x की वैल्यू यानी नाव की चाल तो हमें दी हुई है शांत जल में, तो वो कितनी दी हुई है? 36 माइनस बाई बराबर 32। तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया? 4। धारा की चाल भी हमको मिल गई, नाव की चाल भी हमारे पास है और विपरीत में ही है, विपरीत दिशा में जाने की चाल भी है। तो अब हमसे पूछा है कि जो अनुकूल अगर जाए तो उसे उतनी ही दूरी यानी 56 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो वो हम निकाल सकते हैं। जब बात अनुकूल की करी है तो हम अगर अनुकूल की करें तो अनुकूल में क्या होता है? x प्लस बाई, यही होता है ना। x प्लस बाई बराबर कितना होगा? यहाँ से अगर हम निकालें तो x प्लस बाई कितना हो जाएगा? x कितना है आपका? 36 और बाई कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमको मिल गई अनुकूल, मतलब अनुकूल जाने पर चाल कितनी है उसकी? 40 किलोमीटर। दूरी हमको मिल गई तो समय हम निकाल सकते हैं। तो समय कैसे निकालेंगे? t बराबर d/s यानी स्पीड। तो वो कितनी है? 40 यानी 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 यानी 7/5। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 सही 2/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 घंटा और 2/5 घंटे। अगर इसको हम मिनट बनाए तो ये कितना? 60 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60। तो ये आ गया 1 घंटा 12 दूनी 24 मिनट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा। बस क्या किया हमने? अनुकूल की बात करी थी तो हमने अनुकूल की स्पीड निकाल ली, यानी x प्लस बाई निकाल लिया, 40 मिल गया हमको। और उससे क्या है? हमने उसका टाइम निकाल दिया। हमको चाहिए क्या था? x की वैल्यू हमको दी हुई थी, बाई की वैल्यू चाहिए थी x प्लस बाई निकालने के लिए। तो वो हमने क्या किया? जो विपरीत दिशा में उसकी स्पीड थी वो निकाल दी और उससे बाई की वैल्यू निकाल ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? किसी मोटर बोट को शांत जल में जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है तो उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी? इसमें उल्टा कर लिया पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है कि शांत जल में चाल यानी x की वैल्यू हमको दी हुई है 45। ठीक है, और आगे दिया हुआ है कि अनुकूल यानी x प्लस बाई, अनुकूल जब जाती है तो उसकी चाल कितनी होगी? x प्लस बाई बराबर 80 तो किलोमीटर की दूरी है, यानी चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। और समय कितना लगा है? 1 घंटा 20 मिनट है। हाँ 20 मिनट। इसको भी हमने क्या किया? घंटा बना लिया। ये कितना आ गया? 3 यानी 3 एकम 3 और 1 4/3। ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 80 गुणा 3/4, ये आ गया 20। ये आपका कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू हमको दी हुई है 45, तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है y भी है x भी है। अगर बात करें x माइनस वाई की तो वो कितना होगा, x कितना है यहाँ पर 45, y कितना है 15, तो x माइनस वाई क्या हो गया 30। तो ये क्या हो गया, ये होता है x माइनस वाई क्या होता है विपरीत दिशा में चाल, तो ये कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अगर हम समय निकालें, दूरी तो हमारी 80 ही रहेगी, तो अगर हम x माइनस वाई के थ्रू क्या निकालें समय, तो ये कितना हो जाएगा 80/30। चूंकि दूरी वही है, समय कितना लग रहा है उसको, यानी स्पीड कितनी है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे हमारा समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8/3। इसको हम इस प्रकार भी अगर लिखें कि 3 दूनी 6, 2 सही, 3 दूनी 6 और 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 घंटे, 2 घंटे, और इसको हम क्या है मिनट बना लेंगे, तो ये आ जाएगा 20 या 60, 20 दूनी 40, 40 मिनट। ये क्या हो गया, जब हमारा विपरीत जब विपरीत दिशा में जाती है तो उसको कितना समय लगेगा 2 घंटा 40 मिनट। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की चाल दी हुई है तो वो कितना है y बराबर दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आपका कहाँ है, एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। देखिए अगर यहाँ से कोई नाव गई है और जो वापस लौट कर आई है 6 किलोमीटर जाकर, ठीक है, यानी जो दूरी है उसकी वो 6 किलोमीटर है, और जो टाइमिंग उसको लगा है तो वो कितना लगा है, यहाँ से माना जाने का टाइम लगा उसको t1, यहाँ पर पहुँची, यहाँ से वापस आई तो इसको लगा t2। तो जो उसने कहा क्वेश्चन में कि जो टाइमिंग लगा है वो 2 घंटे का लगा है, तो हम कह सकते हैं कि t1 प्लस t2 बराबर कितना है 2 घंटे, ठीक है। और जो दूरी है वो कितनी है 6 किलोमीटर जाने की है और 6 किलोमीटर आने की है। तो अब हमसे कहा है धारा प्रवाह की चाल हमको दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइम बराबर कितना होता है, t बराबर होता है d/s, ठीक है। तो अगर हम यहाँ रखें d/s, d कितनी है 6 किलोमीटर, और t1 में कितना है d बराबर हो गई 6, और जो t1 हमारा क्या है नीचे जाने का यानी अनुकूल जाने का, तो वो कितना होता है x प्लस वाई चाल होती है हमारी। तो x प्लस वाई क्या है, x हमको पता नहीं है, वो हमने मान लिया कि नाव की चाल हमारी x होगी और y हमको दिया हुआ है 4। इसी प्रकार से t2 की बात करें जब प्रतिकूल जा रही है तो 6/x माइनस 4 हो जाती है, ठीक है, बराबर ये 2 दिया हुआ है। अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और ये हमारा क्या है t2 और ये हमारा क्या है t1। या तो आप इसको ऑप्शन से कर लो कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखकर उसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा t2 है, हमको चाहिए t2 प्रतिकूल वाला समय। लेकिन हम क्या है इसको अगर इक्वेशन बना के सोल्व करें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस 4 और x प्लस 4 हमने क्या ले लिया नीचे से एलसीएम, तो यहाँ क्या आ गया 6x माइनस के 24 प्लस के 6x प्लस के 24 बराबर के 2। 24 से 24 कैंसिल हो गया। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 16। जब इसकी गुणा इधर होगी तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 32, ठीक है। तो अब हमारा क्या बच गया, हमारे पास ये आ जाता है 6 6 12x बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 32। 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस के 12, सॉरी ये बचेगा 6, यहाँ से 6x और माइनस के 16 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 यहाँ से भी कम हो गया, यहाँ से भी कम हो गया और यहाँ से भी कम हो गया, ठीक है।
एक साइड हम इसको ले गए तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का पहले से था, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन बची है वो हमारी इक्वेशन क्या रह गई, वो ये आ जाती है x² माइनस के 6x और माइनस के 16 बराबर 0। इसके अगर हम फैक्टर करें तो x² माइनस के 8x प्लस के 2x माइनस के 16 बराबर 0। तो x माइनस 8 1 आ जाएगा और x प्लस 2 1 आ जाएगा। अब चूंकि माइनस वाला तो हम लेते नहीं है, हम क्या लेंगे जो प्लस में फैक्टर आ रहा है। तो x बराबर कितना आ रहा है प्लस में 8, 8 हमने यहाँ पर रख दिया। जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी, 6/x माइनस के 4। तो यही हमारा टाइमिंग था। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि T2 तो हमारा क्या था 6/x माइनस 4। अब हमने 6/x की वैल्यू कितनी है 8 माइनस के 4 बराबर कितना हो गया 6/4। तो ये आपका आ गया 3/2 यानी 1 सही 1/2 घंटा। जो प्रतिकूल जाने में समय लगा वो कितना लगा, 1 सही 1/2 घंटा यानी 1.5 घंटा। कितना समय लग जाता है 1.5 घंटा उसको प्रतिकूल जाने में समय लग गया। अब ये हमने क्या है, सबसे पहले हमको दिया हुआ था कि जाने और आने का समय जो दिया था वो 2 घंटे दिया हुआ था, यानी T1 प्लस T2 हमको दिया हुआ था। अब या तो हम उसको ऑप्शन से कर सकते थे कि बराबर 2 आ जाता, ठीक है। अगर 2 नहीं ला सकते थे तो प्रतिकूल का जो समय लिया हमने वो कितना आया 6 यानी जो दूरी थी बटे x माइनस 4, ठीक है। अब x माइनस 4 क्या है, हमने उसको इक्वेशन बनाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर हमने x की वैल्यू निकाल दी और उससे हमारा क्या आ गया टाइम 1.5 घंटा आपका समय आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह यानी यहाँ पर भी y की वैल्यू हमको दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद दिया है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेमे में उसके प्रवाह के साथ खेमे से दुगना समय लगता है। समय दुगना लग रहा है कब, अगर वो x प्लस y यानी जब अगर इस चाल से जा रहा है, अगर वो इस चाल से जाता है तो समय लगता है उसको 1 घंटा। अगर वो वापस ऊपर जा रहा है यानी जो धारा के विरुद्ध यानी x माइनस y की चाल से जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा 2 घंटे। ये हमारा क्वेश्चन में कहा है, यानी ये हमारी चाल अगर इस चाल से जाएगा तो 1 घंटा और इस चाल से जाएगा तो 2 घंटे, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, यानी x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब चूंकि उसने कहा है कि टाइमिंग क्या है 1 घंटा और 2 घंटे और दूरी क्या है वही दूरी उसको कवर करनी है। तो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर कितना होता है भाई, चाल बराबर कितना होता है स्पीड बराबर d/t। तो d बराबर कितना हो गया यहाँ से s × t। अब अगर यही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करें तो स्पीड हमारी कितनी थी x प्लस y और इसको समय कितना लग रहा था 1 और दूरी हमारी क्या है बराबर, यानी यही दूरी यहाँ पर भी रखेंगे। चूंकि दूरी हमारी बराबर है, दूरी तो सेम है, टाइमिंग तो उसको कम और ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो दूरी यही x माइनस y इंटू यानी स्पीड कितनी है यहाँ पर x माइनस y और टाइमिंग कितना है यहाँ पर 2। बस इसको सोल्व कर लो, आपका क्या है x और y की वैल्यू, यानी y की वैल्यू हमको दी हुई है, y की वैल्यू रखकर हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस 2 बराबर x माइनस के 2 × 2। तो ये आ गई आपकी x प्लस 2 बराबर 2x माइनस के 4। ये आपका आ जाता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 और हमसे पूछा गया था नदी की ही चाल, यानी नदी की नाव की चाल पूछी थी। तो नाव की चाल क्या है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया इसमें आप समझने का एक बार फिर से प्रयास करिएगा कि जब हमको नदी की चाल दी हुई है और हमें क्या कहा है कि एक बार तो उसको जब अनुकूल जा रही है तो 1 घंटे का समय लग रहा है और वापस आ रही है तो 2 घंटे का समय लग रहा है, दूरी बराबर है। हमने क्या किया, जो दूरी बराबर दी हुई थी दूरी को बराबर कर लिया और उससे क्या है हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ गया
6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। जब अनुप्रवाह की बात हुई है तो x प्लस वाई, ठीक है ना, एक तो नाव की चाल प्लस नदी की चाल यानी धारा की चाल बराबर कितनी होगी। जब चाल की बात करें तो दूरी बटे समय, यानी दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और समय कितना लगा उसको 2 घंटे, यानी ये कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमसे पहली कंडीशन में कहा है। नेक्स्ट हमसे कहा है कि जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। वापस आने में यानी वापस आई तो जो नाव की चाल थी उसमें से जल की चाल यानी धारा की चाल घट जाएगी और जो दूरी आपकी वही है सेम रहेगी और यानी समय कितना लगा उसको, समय चेंज हो जाएगा। समय कितना लगा 6 घंटे, क्योंकि समय हमेशा ज़्यादा ही लगता है जब ऊपर आ रही है। तो ये आपकी कितनी चाल हो गई यहाँ से 6 पंजे 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि नौका की गति कितनी है यानी नाव की चाल। यहाँ से x की वैल्यू हमसे पूछी है, सीधे सीधे भी कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन को काटे तो भी हमको मिल जाती है कितना 2x बराबर 15 प्लस 5 यानी 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। और ये हमने शॉर्ट फार्मूले में पढ़ा था, यानी जब पहले पढ़ा भी था कि जब हमसे x की वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देना है 2 से। अगर y की वैल्यू पूछे तो दोनों को डिफरेंस लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आपका नाव की जो गति यानी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति कितनी है। इस बार हमसे धारा की गति पूछी है यानी y की वैल्यू। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर की। अगर हम बात करें धारा की दिशा में तो वो चाल कितनी होगी x प्लस वाई बराबर दूरी बटे समय यानी 1 किलोमीटर और समय कितना लगा उसको जब अनुदिश जा रहा है यानी धारा की दिशा में 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट न लग के हम इसको भी घंटे में लेंगे यानी 60। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 60 बटे 10, 0 से 0 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे कहा है आगे कि यही दूरी 1 किलोमीटर की दूरी जब वापस आता है तो उसको जो समय लगता है 1 बटे यानी 1 किलोमीटर बटे समय उसको कितना लग जाता है 30 मिनट में तय कर रहा है इस बार। तो ये कितना आ जाएगा 30 बटे 60 यानी 60। ये फिर से ऊपर चला गया तो इसको कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आता है। अब हमसे पूछा है इसमें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर यानी 6 माइनस 2 बट्टे 2 कितना आ गया 4 बट्टे 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ से, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। जब अनुप्रवाह जा रही है यानी धारा की दिशा में जा रही है तो उसकी जो चाल होगी वो कितना होगी, दूरी कितनी है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो, और कितने समय में तय कर रही है, ये आपकी 2 घंटे में तय कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो चाल हो गई वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है जब धारा की दिशा में जा रही है। धारा की दिशा में जाने का मतलब क्या है, एक बार नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों की चाल मिल जाती है, तब क्या आती है वो अनुदिश चाल आती है यानी धारा की दिशा में। अब बात आती है धारा के विपरीत, तो दूरी तो हमारी यही है। ठीक है, जो चाल होगी वो कितनी होगी 20 बटे समय, उसको कितना लगा है यहाँ पर समय लग जाता है उसको 5 घंटे, यानी ऊर्ध्व प्रवाह भी क्या है विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर, तो ये 5 घंटे लग गए तो उसकी जो चाल रही वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि पानी में नौका की गति यानी x की वैल्यू हमसे पूछी है। तो x बराबर हम कैसे निकालते थे, दोनों का मीन कर दो
वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 14/2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूर तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति कितनी है? देखिए, जब वो नदी में गया तो उसने 48 किलोमीटर की दूरी तय की और वो फिर से वापस आया तो फिर से उसने 48 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसको जो टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है? 14 घंटे। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है। लेकिन उसने एक बात और कही है कि जब वो धारा की दिशा में गया तो उसकी स्पीड, यानी धारा की जब दिशा की बात आती है तो हम क्या है, नाव की और धारा की दोनों की स्पीड को जोड़कर यानी x + y रही होगी, और यहाँ पर जब विपरीत आया तो x - y रही होगी उसकी चाल। ठीक है, तो जब इस चाल से गया तो उसने जो दूरी तय की वो 4 किलोमीटर की, और जब इस चाल से आया तो उसने दूरी तय की वो 3 किलोमीटर की। कॉमन चीज़ ये रही कि दोनों इसमें समय क्या है, इक्वल रहा। यानी मान लिया कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर यहाँ तय की और 1 घंटे में ही उसने 3 किलोमीटर यहाँ तय की। तो अब हम कह सकते हैं कि जब प्रति घंटा 4 किलोमीटर जा रहा है, प्रति घंटा 3 किलोमीटर जा रहा है, तो हम इसे स्पीड मान लेते हैं। ठीक है ना भाई, जब अनुदिश जाएगा यानी धारा के दिशा में जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, यानी गति उसकी ज़्यादा होगी, और जब वापस आएगा तो उसकी गति कम होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टाइम होता है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या होता है, उल्टा। यानी जब गति ज़्यादा होगी, जब स्पीड ज़्यादा होगी हमारी गाड़ी की, तो हम जल्दी पहुँचेंगे, यानी टाइम कम लगेगा, और जब स्पीड स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसी प्रकार टाइम हमारा यहाँ पर 3 हो गया और स्पीड हमारी यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। टाइम हमेशा क्या होता है, यानी टी बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस के, या कह सकते हैं एस प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। टाइम घटेगा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर टाइम लगा 3, यहाँ लगा 4, दोनों का जो टोटल आया वो कितना आया, 7। और जो हमें टाइम का जो टोटल दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 14 के। भाई टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 14, और यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है, 7। तो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 से अगर हम यहाँ गुणा करें तो ये कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना आ जाएगा, 8। तो इसको लगते हैं 6 घंटे, यहाँ यानी अनुदिश जाने में लगते हैं 6 घंटे और वापस आने में लगते हैं 8 घंटे। तो अगर हम बात करें x + y भाई जब धारा की दिशा में जाता है तो उसकी जो चाल होगी वो कितनी होगी, दूरी, यानी 48 बट्टे समय कितना है, 6, 6 अट्ठे 48, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और x - y की बात करें तो वो कितना होगा, 48/8, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमको निकालनी है y की वैल्यू, तो y बराबर कितना होगा, 8 - 6/2। तो ये कितना आ गया, 2/2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल होगी वो धारा की चाल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने, यानी आपका ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें क्वेश्चन में, टोटल टाइम हमको दिया हुआ था 14 घंटे का। हमने क्या किया, जो स्पीड थी उसकी, यानी जो गति आपकी धारा की दिशा में है, वो जो गति बराबर किसके रही होगी, यानी जो समय लग रहा है उसको, या जितनी दूरी उसने तय की, जो समय तो दोनों का बराबर है। और जब दोनों का समय बराबर है तो एक ने दूरी तय की 4 किलोमीटर की दूर, और वापस आने में कितना, 3 किलोमीटर की। तो हमने क्या किया, उसका टाइम निकाल लिया उल्टा करके, और टाइम निकाल कर हमने x और y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक या इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।